रक्षाबंधन। हिंदू धर्म के अनुसार रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार और अटूट विश्वास की निशानी है, जिसे वे वर्षों से मनाते आ रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राखी दो तरफा त्यौहार है। बहन अपने भाई की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए उसके हाथ में राखी बांधती है और साथ में बहन अपने भाई से अपनी सुरक्षा की अपेक्षा भी करती है। दूसरी तरफ से कहा जाए तो बहन अपने भाई से कहती है कि भाई, ये राखी एक चिन्ह है मेरी दुआओं का कि तू सलामत रहे और जब कभी मुझ पर मुसीबत आए तो तू मेरी रक्षा करना। बदले में भाई अपनी बहन को गिफ्ट या पैसा देता है और एक तरफ भाई अपनी बहन से वादा कर रहा होता है कि बहन, मैं हमेशा तेरा ख्याल और सदा तेरी रक्षा करूँगा। एक नज़र से देखा जाए तो संसार की तरफ से इसमें कोई बुराई नहीं लगती, परंतु रक्षाबंधन का एक दूसरा पहलू भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। राखी केवल भाई बहन के रिश्ते की निशानी नहीं है, ये हिंदू धर्म और उनके भगवानों से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन मनाने के पीछे हिंदू धर्म के भगवानों और कुछ पौराणिक कहानियाँ हैं, जैसे श्री कृष्ण और द्रौपदी की और विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी की। वैसे ही गणेश और उसकी बहन मानसा की और उसके पुत्रों की, जिसकी वजह से गणेश ने अपने बेटों के लिए एक बहन के रूप में संतोषी माँ की सृष्टि कर दी। ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज लगभग राखी हर एक हिंदू परिवार में मनाई जाती है, जिसे आमतौर पर पहले हिंदू भगवानों की आरती की जाती है और बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधती है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म और उनके भगवानों से संबंध रखता है। आज हम मसीह भी इस त्यौहार को मनाते हैं और कहते हैं, इस त्यौहार में क्या बुराई है, भाई बहन का प्यार का ही तो त्यौहार है। मेरे प्रियो, हमने अभी जाना कि यह सिर्फ भाई बहन का प्यार का त्यौहार नहीं है, परंतु इसके पीछे हिंदू धर्म और उनके भगवानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए याद रहे मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 4 से 6। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और हमारे लिए एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। आज अन्य जातियाँ जो प्रभु को नहीं जानती, उनके बहुत से ईश्वर और प्रभु हैं, चाहे वो आकाश में या धरती पर, परंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात यीशु मसीह। उसी के द्वारा हम हैं और सब वस्तुएं भी उसी के द्वारा हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि अपने वचनों के द्वारा किया
और उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में और यूहन्ना अध्याय 1 का 1 से 5 में हम पाते हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु के पीछे चलने का मतलब उसकी आज्ञाओं को पालन करना। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 6 यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, जब मैं सच्चाई को नहीं जानती थी तब मैंने भी बहुत सारी राखियाँ बांधी। अब मैं सच्चाई को जानती हूँ, इसलिए मैंने राखी बांधना छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, अगर आप नए मसीह हैं या पुराने, आज आप सच्चाई को जानते हैं। चाहे आप भाई हो या बहन, यही मौका है हमें अपने भाई बहनों को सच्चाई बताने का। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए हैं और सच्चाई बताने में पीछे नहीं हटिएगा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 26 क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।